Hi everyone. Don't follow the solution which is given by the AI. If you ask solution of any specific questions from the AI will give answer to any question. But as far as the process or as far as the solution of AI concerned, it will very lengthy, and this solution is not suitable for the CAT, JET, and others in entrance examination, because it will take so much time to give answer to the specific question. कोई भी ऐसा AI अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जो कैट लेवल का क्वेश्चन को AI can solve any questions, but as far as the process, as far as the trick and the process of solving the questions by the AI, I think it is not suitable for the CAT student. Okay, because AI follow the some pattern, some process, and it is lengthy solution. तो आप AI का सॉल्यूशन से आप कैट का क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि AI में जो भी क्वेश्चंस आप यदि उसका आंसर आप चाहिएगा, यू विल गेट एवरी आंसर if you seek help from AI. But as far as the solution of AI is concerned, it is very lengthy. Okay, SCF of ABC is 16. आपके पास 3 नंबर है, देयर आर 3 नंबर ABC, एंड उसका SCF दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, एंड इट्स LCM इज 2 का पावर 6, 3 का पावर 2 and 5 का पावर 2. तो बोल रहा फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ABC एंड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ABC, है ना. ये सब क्वेश्चन कैट का पैटर्न का क्वेश्चन है, सीसेट में भी क्वेश्चंस आता है ना. मैक हैव टू सॉल्व वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. If you solve the logical question, your mathematical skills will be enhanced, है ना. आप AI का सॉल्यूशन को फॉलो मत कीजिए, ठीक है ना. आंसर जानिए, सॉल्यूशन जानिए, लेकिन जब उस सॉल्यूशन को आप AI के द्वारा यदि सॉल्यूशन दिया गया है, यदि उसका यूज कीजिएगा, यदि कैट लेवल और जो भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम है, तो नेचुरली you will take so much time to solve any specific questions. Okay, चलिए यहाँ पर तो पूछा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ A इंटू B इंटू C एंड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ A इंटू B इंटू C. आपको मैंने बताया था कि थिंक पैरेलल क्वेश्चन टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस इमीडिएटली, ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए A, B और C का एलसीएम दिया हुआ 12 दिया हुआ है. मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम होता है प्राइम नंबर और हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है ना. ठीक है ना. यदि 3 नंबर का एलसीएम यदि 12 दिया हुआ है, तो A इंटू B इंटू C इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा. और इसका मान लीजिए ये एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और एचसीएफ ये तीनों नंबर का एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है. तो लिस्ट वैल्यू क्या आएगा. यदि किसी नंबर का यदि हमको लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, A इंटू B इंटू C, है ना. इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम ये आपको पैरेलल क्वेश्चन सोच लिए, ठीक है ना. पैरेलल क्वेश्चंस आप जानिए. पैरेलल क्वेश्चन यदि होगा, यदि आपने एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपने सोचा है कि 60% यदि हम क्वांट से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यदि आपके पास पैरेलल क्वेश्चन भी होगा, तो आप 60% है, you will able to solve 70% of the questions यदि पैरेलल क्वेश्चन होगा. और यदि पैरेलल क्वेश्चन नहीं होगा तो 60% भी नहीं बनेगा, 30-20 में चले जाइएगा, ठीक है ना. तो पैरेलल क्वेश्चन बोला ABC का लिस्ट वैल्यू चाहिए और एचसीएफ 2 होना चाहिए. तो लिस्ट वैल्यू तभी हो सकता है जब A भी लिस्ट होगा, B भी लिस्ट होगा और C भी लिस्ट होगा, तभी इंटू करें तब लिस्ट वैल्यू आएगा. लेकिन एचसीएफ यदि 2 है तो ये भी 2 दे दिए, ये भी 2 दे दिए, और लेकिन एलसीएम 12 होना चाहिए. इसका मतलब ये 12 देना पड़ेगा, है ना. 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, और ये तीनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा, 2 ही होगा. तो सबसे लिस्ट वैल्यू ये हो गया. और यदि पूछेगा आपसे
यदि आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, यदि आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब कि यदि ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट यदि मैक्सिमम चाहिए तो नंबर भी मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन एलसीएम होना चाहिए 12 का एचसीएफ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ये 2 ले लिए और यहाँ पर 12 ले लिए, ये भी 12 ले लिए। बताइए तो 2 12 12 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। और ये बताइए तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, एचसीएफ 2 हो रहा है। तो ये हो गया आपका लिस्ट नंबर और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी लिस्ट नंबर निकालते हैं। a इंटू बी इंटू सी जो है इसका लिस्ट नंबर निकालते हैं। इसका एचसीएफ 16 है ना, इसका मतलब ये भी 16 होगा। हमको लिस्ट नंबर चाहिए, लिस्ट नंबर जानिए हम ये निकाल रहे हैं, लिस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, लिस्ट वैल्यू ये 16 और ये 16 और एलसीएम होना चाहिए इतना होना चाहिए 2 का पावर 6 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। इसका मतलब सी जो होना चाहिए 2 का पावर 6 होगा, 2 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 2 होगा और 5 का पावर 2 होगा। जरा ये तीनों नंबर का जरा एलसीएम निकालिए तो जरा, ये तीनों नंबर जो है एबीसी है उसका एलसीएम निकालिए तो जरा। क्या बताते हैं हाईएस्ट पावर ना, ये बताइए ये हाईएस्ट पावर कौन है इसमें, हाईएस्ट पावर ये 2 का पावर 4 है और ये भी 2 का पावर 4 ही है। ये बताइए तीनों नंबर में हाईएस्ट कौन है, यही नंबर जो है सबसे हाईएस्ट है 2 का पावर 6 और ये 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है ना। तो यही हो गया एलसीएम हो गया। तो क्या ले लिए, हमको चाहिए लिस्ट नंबर चाहिए। अब बोल रहा है कि उसका एचसीएफ 16 होना चाहिए, मतलब वो नंबर 16 से तो जरूर कटना चाहिए। तो ये भी 16 हो गया और ये भी 16 हो गया और आपको एलसीएम चाहिए 2 का पावर 6। तो ये सी जो है ना, ये सी जो है पूरा का ये 2 का पावर 6 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 ले लिए। ठीक है, तो इसका जो है लिस्ट वैल्यू क्या होगा, लिस्ट वैल्यू सबको इंटू कीजिए। यहाँ पर 2 कितने बार है 4 टाइम्स है, यहाँ भी 2 4 टाइम्स है, तो कितना 2 टोटल कितने बार हो गया 14 टाइम्स। 2 कितने बार हो गया 14 टाइम्स, 3 हो गया 2 टाइम्स और हो गया 5 हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो यही आपका लिस्ट वैल्यू होगा a इंटू बी इंटू सी जो है 2 का पावर 14 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। ठीक है, अब चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों नंबर जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, a इंटू बी इंटू सी जो है ये मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जानना है कि तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एचसीएफ 16 है तो ये 16 ले लिए और बी और सी जो है ना ये पूरा नंबर ले लिए। जैसे यहां पर लिए थे 12 और 12 लिए थे, तो ये कितना हुआ है 2 का पावर 6, बी के स्थान पर 3 का पावर 2 और सी के स्थान पर ले लिए 5 का पावर 2। तो ये बी ले लिए और सी भी जो है ना, जैसे बी यहाँ 12 लिए थे, सी भी कितना लिए थे 12 लिए थे, तभी मैक्सिमम वैल्यू आया था। तो सी भी कितना ले लिए 2 का पावर 6 3 का पावर 2 हो गया और ये 5 का पावर 2 हो गया। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है ना, इसको इंटू कर देंगे तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और ये जो है आपका ये जो अभी यहाँ पर लाया था ये क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू हो गया आपका। ठीक है ना, ओके थैंक यू।